क्या आपको मरमेड्स यानी जलपरियों पर यकीन है? अगर नहीं है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये वीडियो 27 मई 2013 में एक YouTube चैनल पर अपलोड हुई। वीडियो अपलोड करने वाले ने इस वीडियो के टाइटल पर यह लिख रखा था कि ये इसराइल में रिकॉर्ड हुई है। समंदर के किनारे पर मौजूद इन दो चट्टानों के बीच में एक औरत जैसी फिश दिखाई दे रही है, जो इन दो चट्टानों के बीच में दिखाई देती है और उसके फौरन बाद वापस पानी में कूद कर गायब हो जाती है। 2013 में YouTube पर अपलोड होने वाली ये वीडियो उस टाइम काफी वायरल हुई थी। अब कुछ लोगों ने इसे एक फेक वीडियो कहा था, लेकिन काफी लोग इसे एक रियल वीडियो मान रहे थे। लेकिन ये एक वीडियो नहीं है कि जिसमें हमें मरमेड यानी जलपरी दिखाई दी, बल्कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी जिसमें हमें जलपरियां दिखाई देती हैं। अब कुछ वीडियोस का तो हमें पता चलता है कि यार ये एडिटेड वीडियो है, कोई फेक वीडियो है, लेकिन कुछ वीडियोस पर हमें शक जाता है कि यार हो सकता है ये रियल है। जैसे कि ये वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाई। जैसे कि इसी तरह की एक वीडियो पिछले साल 6 अप्रैल 2022 में आमिर केली नाम के एक अकाउंट से टिकटॉक पर अपलोड हुई। इस वीडियो के टाइटल में ये दावा किया गया था कि अफ्रीका में हमें ये मरमेड मिली है। ये वीडियो भी काफी वायरल हुई थी और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इंसान व मछली के इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठे हैं। इस मखलूक का आधा धड़ इंसानों का है और आधा मछली का। और ये वीडियो एक खौफनाक मगर रियल वीडियो लगती है। इसे देखकर काफी लोगों ने ये दावा किया कि ये एक रियल मरमेड यानी जलपरी है। और ये वीडियो जब काफी ज्यादा वायरल हुई तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बाकायदा तौर पर यह बताना पड़ा कि ये एक फेक वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो का कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही बाद में किसी ने यह दावा किया कि मैंने ये वीडियो देखी थी या हमने ये कैप्चर की थी, और ना ही वीडियो अपलोड करने वाले ने मजीद कोई तफसील बाद में फराहम की। वैसे नॉर्मली अगर हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक फेक वीडियो है और ऐसा लगता है कि किसी आदमी ने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा है। बहरहाल वीडियोस को अगर हम साइड पे रखें तो हमारा सवाल ये आता है कि क्या मरमेड्स होती भी हैं या नहीं। ये सवाल अगर हम पब्लिक से करते हैं तो 50% लोग इसे मानते हैं कि भाई मरमेड्स होती हैं, जबकि 50% ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला और ये फेक है। अब जो 50% लोग इस पर यकीन रखते हैं, जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई हमारे फलां दोस्त ने देखी या फलां शख्स ने देखी, या अगर खुद भी देखी तो उसका भी उनके पास कोई खास सबूत नहीं होता। ऐसे तो कोई भी दावा कर सकता है कि मैंने देखी, पर सबूत कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग ऐसा दावा करते हैं, यकीनन उन्होंने कुछ देखा तो होता है, लेकिन क्या देखा होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर हम साइंस से इसका सवाल करते हैं तो साइंस इसका बिल्कुल इनकार करती है कि ऐसी कोई मखलूक भी मौजूद नहीं है। अब आखिर ये दावा सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि होती है तो ये भी कहते हैं कि भाई समंदर का अभी तक सिर्फ 5% एक्सप्लोर हो चुका है, 95% एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो ये साइंटिस्ट और ये इस तरह के लोग कैसे ये दावा कर सकते हैं कि ऐसी कोई मखलूक है ही नहीं। जलपरियों की अगर हम तारीख उठाकर देखते हैं तो इसका जिक्र सैकड़ों सालों से होता हुआ आ रहा है। जैसे इसका एक अफसाना 1000 साल पुराना भी है, जिसमें यह बताया जाता है कि एक देवी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वो एक फिश यानी मछली बनना चाहती थी और इसके लिए वो समंदर में कूद गई, लेकिन उसके देवताओं ने उसे खूबसूरती खत्म करने की इजाजत नहीं दी थी। अब चूंकि वो पानी में फिश बनने के लिए उतर चुकी थी, उसकी ख्वाहिश थी कि वो फिश बने और उसको देवताओं की तरफ से अपनी खूबसूरती खत्म करने की परमिशन भी नहीं थी। लिहाजा इसका नतीजा ये निकला कि वो आधी फिश बन गई और आधा इंसान। सो उसी कंसेप्ट को रखते हुए आज तक आपने ये बात नोट की होगी कि जितनी भी 3D ग्राफिक्स या पेंटिंग्स वगैरह मरमेड्स की बनाई जाती हैं, उनमें ऊपर का धड़ जो लड़की का होता है वो खासा खूबसूरत होता है, जबकि निचला धड़ वही फिश का होता है। लेकिन 1000 साल पहले भी किसी न किसी ने तो ऐसी कुछ चीज देखी होगी कि जिसकी वजह से ये अफसाने बने। अब जाहिर सी बात है, ये एक इलॉजिकल बात है, यानी एक ऐसी बात हो सकती है कि भाई एक देवी ने यूं कहा और यूं हो गया। लेकिन एक सवाल ज़हन में आता है कि 1000 साल पहले भी अगर ये अफसाना बना तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो कोई ऐसी मखलूक देखी होगी, तभी अफसाना बना होगा। इन अफसानों के बनने की एक वजह तो एवोल्यूशन थ्योरी भी है, और एवोल्यूशन थ्योरी में एक कमजोर थ्योरी एक्वेटिक एप के नाम से भी मौजूद थी। और इस थ्योरी के मुताबिक इंसानों के एंसेस्टर्स जब अफ्रीका के जंगलात से निकलने लगे तो इनके कई ग्रुप्स दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरने लगे, लेकिन इनमें से एक ग्रुप ऐसा था जो अफ्रीका के एक जजीरे में फंस गया और इस ग्रुप के पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मछलियां ही थी। सो इनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा वक्त खाने की तलाश में समंदर के पानी में दोबारा उतरना पड़ता था, क्योंकि मछलियां वहीं से मिलती थी और इसीलिए पानी से ज्यादा वास्ता पड़ने की वजह से इनका एवोल्यूशन वापस पानी की तरफ बढ़ने लगा। अब कहा जाता है कि चूंकि ये इंसान थे और वापस समंदर की तरफ बढ़ने लगे, इसलिए इनका आधा एवोल्यूशन हो चुका था और ये आधे एवोल्यूशन में ही समंदर वापस चले गए। इन मरमेड्स के बारे में कहा जाता है कि भाई इनके फेफड़े और गलफड़े यानी कि गिल्स और लंग्स दोनों मौजूद होते हैं। सो ये एक थ्योरी है कि भाई इनका एवोल्यूशन रुक जाने की वजह से ये आज भी समंदर में मौजूद है। अब एक आम आदमी इस एवोल्यूशन थ्योरी को सुनकर सोचेगा कि शायद ऐसा हो सकता है भाई कि एक जजीरे में इंसानों का ये ग्रुप रह गया हो और फिर वो जलपरी बन गया हो। लेकिन आपको बता दूं, एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक अफ्रीका से इंसानों के बिखरने का ये अमल तकरीबन 3 लाख साल पहले शुरू हुआ और इंसान इस मौजूदा शक्ल में भी तकरीबन 3 लाख सालों से मौजूद है। और अगर इन 3 लाख सालों की बात की जाए तो इंसान के जिस्म में फेफड़े मौजूद थे। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक भी समंदर से इंसानों का सफर देखेंगे
तो गलफड़े से फेफड़ों तक के सफर में इंसान को 20 करोड़ साल लगे, यानी गलफड़े से फेफड़े तक के सफर में करोड़ों साल लग गए। और जलपरियों के जिस ग्रुप के लोग अलहदा होने की बात करते हैं वो सिर्फ 3 से 4 लाख साल पुरानी बात करते हैं, जबकि इतने कम अरसे में इंसानों का गलफड़े वापस बनना एक नामुमकिन बात है। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने जमीन पर समंदर की सबसे बड़ी मखलूक वेल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कई करोड़ साल पहले वेल खुश्की पर घूमने वाला कुत्ते की शक्ल का एक जानवर था और फिर एवोल्यूशन की सीढ़ियां वापस चलते हुए इसने समंदर का रुख किया। और आज कई करोड़ साल गुजरने के बावजूद भी इसके जिस्म में गेल्स यानी कि गलफड़े मौजूद नहीं है, बल्कि इसके जिस्म में इंसानों की तरह फेफड़े मौजूद हैं और ये सांस लेने के लिए अब भी समंदर से ऊपर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जलपरियों की बात करते हैं तो इसमें 3 लाख सालों में इसके गलफड़े वापस आ गए। लेकिन एक अजीब चीज ये हुई कि ना तो इसके हाथ तब्दील हुए, ना इसके बाल उतरे, ना इसकी शक्ल तब्दील हुई, यानी आधे धड़ पर एवोल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि आधा धड़ मछली का बन गया और साथ में इतने कम अरसे के अंदर उसके गलफड़े वापस आ गए। ये साइंटिफिकली एक इलॉजिकल बात है और ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और यही वो बेसिक पॉइंट है कि जिसको लेकर साइंस इसके होने का इनकार करती है। दरअसल ये जो एक्वेटिक एप की थ्योरी थी ये एक कमजोर थ्योरी थी जिसे बहुत पहले साइंटिफिकली रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इसी थ्योरी को लेकर 2012 में द एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम ऐसा भी नशर किया गया, ये दिखाने की और ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि भाई जलपरियां मौजूद हैं। इस फिल्म का नाम मेरमेड्स द बॉडी फाउंड रखा गया। अब चूंकि डिस्कवरी और द एनिमल प्लेनेट नामी ग्रामी साइंस चैनल है तो इस तरह के चैनल पर जब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी तो जाहिर सी बात है काफी लोगों ने उसे सच मान लेना है। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक फिक्शन फिल्म थी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। अब ये टेलीविजन प्रोग्राम काफी मशहूर हुआ और इसने काफी लोगों को शक में डाल दिया, लेकिन साइंसदानों ने इसे एक सोडू साइंस यानी एक झूठी साइंस का नाम दिया क्योंकि ये उसी एक्वेटिक एप नामी थ्योरी पर बेस्ड थी। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमने खुद देखी है या वो ये दावा करते हैं कि भाई हम तो समंदरों में घूमने वाले लोग हैं, हमें पता है, हमने देखी है। अब इस बारे में हमें साइंस ये बताती है कि 2 किस्म के ऐसे जानवर हैं जो साहिल समंदर पर पाए जाते हैं। एक है मिनाटीज और दूसरे जानवर का नाम डोगांग है। ये दोनों ही जानवर एक दूसरे से शक्ल में काफी मिलते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका जिस्म काफी चर्बीला है और दूसरी बात तैराकी करने के लिए इसके पंख मौजूद हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होने की वजह से ये हाथों की तरह दिखते हैं। अब नॉर्मली अगर आप इसे देखेंगे ये आपको कोई इंसान नहीं लगती, लेकिन अगर आप इसे चांद की रोशनी में देखेंगे या फिर अगर आप इसे बहुत दूर से देखेंगे और रात के वक्त देखेंगे तो ज्यादा इम्कान है कि ये आपको किसी इंसान की तरह दिखाई देगी। और यही वो जानवर है कि जिसकी वजह से ज्यादातर लोग समंदर में ट्रेवल करते हुए भी धोखा खा जाते हैं। और इन्हीं जानवरों के ढांचों की वजह से भी कुछ लोग गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने जलपरी का ढांचा भी देखा है। और इसके अलावा कुछ ढांचे आपको बिल्कुल रियल दिखाई देंगे और इसके अलावा आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी कि आप बोलोगे यार ये देखो, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल ढांचा है, इसमें तो देखो इंसानी खोपड़ी भी लगी हुई है, बाल भी हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसे ढांचे अक्सर फेक और एडिटेड होते हैं। इसके अलावा ये अफसाने मशहूर होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि कभी कभी इंसानों के ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये ऐसे जुड़ी हुई होती हैं कि दुम की शक्ल में दिखती हैं और इंसान के बच्चों के इस शेप में पैदा होने की वजह से इसे मरमेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। सो ऐसा मुमकिन है कि पुराने जमानों में किसी ने मरमेड सिंड्रोम का शिकार किसी बच्ची या बच्चे को खौफ की वजह से या फिर खुदा का अजाब समझने की वजह से इसे नहर में बहा दिया हो और वो बच्चा तैरते तैरते दूसरे इलाके पहुंच गया हो जहाँ के लोगों ने इसे पानी में तैरता हुआ देखकर इसे अजीब और गरीब मखलूक समझ लिया हो और इसे जलपरी का नाम दे दिया हो। अमूमन ये अफसाने इसी तरह की गलतफहमियों की वजह से बनते हैं। सो जलपरियों पर ये जो अफसाने बने हैं वो इसी किस्म के जानवरों यानी मिनाटीज या डोगांग की वजह से बने हैं या फिर इंसानी सिंड्रोम भी इसकी वजह बन सकते हैं। और अगर हम बात करें इन वीडियोस की या उन तस्वीरों की जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो ये बात आप नोट करना कि 90% ऐसी वीडियोस के पिक्सल ज्यादातर बहुत खराब होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज मजीद मिस्टीरियस लगती है क्योंकि उसका पता नहीं चल पाता। सो इस तरह हम धोखे में रहते हैं कि भाई ये क्या चीज थी। और अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो इस किस्म के जानवरों से आप धोखा खा सकते हैं, खास तौर पर रात के वक्त चांद की रोशनी में, या फिर अगर आप इसे अंधेरे में या बहुत दूर से देखते हैं तो आप इन जानवरों को देखकर गलतफहमी में मुब्तला हो सकते हैं। और मोस्टली जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने जलपरी देखी है उन्होंने इन जानवरों को देखा होता है क्योंकि इस समुद्री जानवर के ये पंख हाथों की तरह दिखते हैं और अंधेरे में जब ये इसे मूव करते हैं तो ये बिल्कुल इंसान जैसे लगते हैं। और बाकी ज्यादातर लोग सनसनी पैदा करने के लिए या अपने अकाउंट को वायरल करने के लिए भी इस तरह के स्टंट करते रहते हैं जो ज्यादातर फेक होते हैं और जो रियल होते हैं तो वो फिर इस तरह के जानवर होते हैं। सो साइंटिफिकली ना तो आज तक इसके कोई फोसिल्स मिले, ना ही इसका कोई सबूत मिला और ना ही एवोल्यूशन थ्योरी से भी आप इसको साबित कर सकते। लेकिन अगर ये सारी क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं भाई हो सकता है जलपरियां मौजूद हो, तो उसके बाद भाई मेरे पास आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और कुछ नहीं बचा। सो समंदरी जलपरियां नहीं होती, यही मरमेड्स, यही जलपरियां जो हमारे आसपास घूमती हैं, यानी खवातीन, इन्हीं पर गुजारा करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।